हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल गेट नॉकआउट में। तो आज हम देखेंगे जितनी भी हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की प्रॉपर्टी है उसे स्टडी करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी हमारी थ्योरी थी, जो भी हमें पढ़ना था एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के रिगार्डिंग, वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और उसे हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था, जो हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड होते हैं। ये मैंने ऐसा क्यों कहा था, तो सबसे पहले मैं इसका रीज़न बताता हूँ। वाई एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहले इसका रीज़न देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सपोज़ मेरे पास एक फंक्शन है एफ एन, जो कि है बिग O ऑफ 3n² प्लस 5। ठीक है, अब हमारे पास एक ये फंक्शन है, तो इस चीज़ को हम अप्रॉक्सीमेट करके बिग O ऑफ n² भी बोल सकते हैं। तो देखो, इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। इसे हम बिग O ऑफ n² इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मैं एज्यूम करता हूँ हमारा n बहुत बड़ा है। अगर एज्यूम करो हमारा जो n की वैल्यू है वो 1,00,000 है और ये हमारा फंक्शन क्या है 3n² प्लस 5। तो आप खुद सोचो, अगर मैं n की वैल्यू 1,00,000 पुट कर दूं और उसके बाद उसका स्क्वायर करूं और उसमें 5 ऐड करूं, तो क्या जो ये 5 है जिसे हम ऐड कर रहे हैं वो क्या हमें इफ़ेक्ट करेगा हमारे जो भी एक फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें? तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप 1,00,000 का स्क्वायर करोगे उसके बाद उसमें 5 ऐड करोगे तो वो बराबर ही हो जाएगा कि आप उसमें 5 ऐड करो या ना करो। इवन आप उसमें अगर 10,000 भी ऐड करोगे तो वो एक तरीके से ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ ऐड ही नहीं करा हुआ है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिग ऑफ 3n²। ठीक है, और सिमिलरली जब हम n की वैल्यू 1,00,000 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करते हैं और उसके बाद उस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम हमें कुछ 3 इतना इफेक्ट नहीं करेगा हमारी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है n² पे। तो इसलिए हम इसे बिग ऑफ n² लिख सकते हैं। यही एक रीज़न है कि हम जब भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करते हैं तो हम उसे अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे बाकी कांस्टेंट होते हैं या फिर कोई भी उस कॉम्प्लेक्सिटी से छोटी कॉम्प्लेक्सिटी होती है और अगर हम उसे ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इतना इफेक्ट नहीं करती है। और इनफैक्ट अभी हम आगे जाके देखेंगे, सबसे जो हमारी पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो यही होगी कि कोई भी हमारा जो फंक्शन है और अगर हम उसमें कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट हमारा जो फंक्शन है उसे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। और यही रीज़न है हमारा कि हम इसे अप्रॉक्सीमेशन मेथड कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। अगर मान लो हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन है बिग O ऑफ, मान लेते हैं n log n प्लस n³। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक ये फंक्शन है कोई दूसरा gn, और मैं चाहता हूँ कि इसको अप्रॉक्सीमेट करके बताऊँ कि मेरा क्या होगा, तो ये सिंपल हो जाएगा बिग O ऑफ n³। तो फिर से जैसा कि हमने देखा था, हम कोई n की वैल्यू एज्यूम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो n की वैल्यू होगी वो हम ज़्यादा ही लें, जैसे कि n की वैल्यू 100 ले लें या 200 ले लें, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। और जो इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे log n हो गया या फिर n log n हो गया या फिर n⁴, ये सब हो गया। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से कौन छोटा होता है या फिर कौन बड़ा होता है। मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा।
अब हम अगर अपने जो जी एन फंक्शन है उसमें अगर हम n की वैल्यू बहुत ज़्यादा पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ जाएगा कि जो n log n है वो हमारा काफ़ी छोटा फंक्शन है एज़ कम्पेयर टू n क्यूब। क्योंकि अगर हम n की वैल्यू अगर लेट से हम 200 भी ले लेते हैं तो 200 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप n इंटू लॉग एन निकालोगे। और इसमें जो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम इसमें हमेशा log बेस 2 यूज़ करते हैं। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, पर आप ये हमेशा याद रखना कि जो भी हम अभी आगे जाके log देखेंगे, चाहे मैं स्पेसिफाई करूँ या ना करूँ उसका बेस, तो वो हमेशा हमारा बेस 2 ही होगा। log बेस 2 ही हम हमेशा यूज़ करते हैं कंप्यूटर साइंस में। अब हम सबसे अपनी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्या होती है। तो हमारे पास कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज़ है जो हमें करनी है और ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से करना। तो सबसे पहले हम अपनी पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि इफ़ एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एन देन ए इंटू एफ एन इज ऑल्सो बिग ऑफ जी एन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये बोल रही है हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ एन और वो है बिग ऑफ जी एन। तो अगर हम उस एफ एन फंक्शन को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो हमारा फंक्शन बिग ऑफ जी एन ही रहेगा। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो ये वही प्रॉपर्टी है और इसका रीज़न भी काफ़ी सिंपल है, जो कि है कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन से या फिर ऐड भी करते हैं किसी फंक्शन से, तो वो उसको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है जब हमारा n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। तो अब देखते हैं कि जो भी हमारी 4-5 नोटेशंस हैं उनमें से कौन सी नोटेशंस ऐसी हैं जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। जो हमारा बिग ओ है उसके लिए होल्ड करती है, जो हमारा थीटा है उसके लिए होल्ड करती है और जो हमारा बिग ओमेगा है उसके लिए होल्ड करती है। पर ये प्रॉपर्टी जो स्मॉल ओमेगा है और स्मॉल ओ है उसके लिए फेल हो जाती है। इसके बाद हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं जिसे कि रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं, जिसे कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ एफ एन इज गिवन देन एफ एन इज बिग ऑफ एफ एन। तो इस प्रॉपर्टी को मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है। अगर कोई हमारे पास एक एफ एन है जो कि है बिग ऑफ एन स्क्वायर प्लस 5, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम इसे अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एन स्क्वायर इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बस यही बोल रही है। तो अगर आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई थी बिग ओ की डेफिनेशन क्या है वो अगर आपको याद है तो वो थी एफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी जी एन, है ना। तो देखो कि जो ये हमारा बिग ओ की डेफिनेशन है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। कैसे, हमारा फंक्शन है एफ एन, हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे कि कैसे कर रही है, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एन, ठीक है, एक हमारे पास दूसरा फंक्शन है जी एन और हमारे पास जिसमें से एक कांस्टेंट है हमारा 1, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा जी एन हो गया। और क्या ये फंक्शन इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमिलरली हमारा जो बिग ओ तो होता ही है, जो हमारा थीटा है वो भी रिफ्लेक्सिव होता है और जो हमारा बिग ओमेगा है वो भी रिफ्लेक्सिव होता है। पर जो हमारा स्मॉल और स्मॉल ओमेगा है, स्मॉल और स्मॉल ओमेगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। आप ऐसे ही कोई एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। जो भी इन सब की इन
पांचों की डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप पुट करके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये 3 रिफ्लेक्सिव होते हैं और ये 2 रिफ्लेक्सिव नहीं होते। अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा है तो मैंने इन पांचों के ऊपर अच्छे से एक वीडियो बना रखी है, सबसे पहले आप उसे देखें और इसके बाद इन सब की प्रॉपर्टीज़ देखें। तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि एक फंक्शन है एफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एन, और एक हमारे पास दूसरा फंक्शन है जो कि है जी एन, ये जी एन और ये जी एन सेम ही है, ठीक है, इक्वल्स टू बिग ऑफ एच एन। ये हमारे पास कोई 3 फंक्शन है, एक हमारे पास फंक्शन है एफ एन, एक हमारे पास फंक्शन है जी एन जो कि ये दोनों सेम है, और कोई हमारे पास तीसरा फंक्शन है एच एन। तो अब हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन है कि एफ एन इज़ बिग ऑफ जी एन एंड जी एन इज़ बिग ऑफ एच एन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारा एफ एन होगा वो हो जाएगा बिग ऑफ एच एन। इस चीज़ को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या ट्रांजिविटी भी कहते हैं। तो अगेन इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों। एक हमारे पास फंक्शन है एन स्क्वायर और वो बिग ओ है ऑफ एन क्यूब, और एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास एन क्यूब जो कि है बिग ओ ऑफ एन 4, एन की पावर 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला हमारा क्या वैलिड है। अगर बिग ओ की डेफिनेशन क्या हमें पता ही है कि क्या होती है, एन स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू हमारा कांस्टेंट है सी और एन क्यूब, तो हाँ ये हमारा सही है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा ट्रू है, तो एन क्यूब इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1n4, हाँ हमारा ये भी सही है। तो अगर ये दोनों सही है तो हमारे पास जो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है उससे हमें पता चल जाएगा कि एन स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू n4। तो ये तो देखने में ही पता चल रही है कि जो एन स्क्वायर होता है वो हमारा लेस देन एन की पावर 4 होगा ही होगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, बस कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि ये। और अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो हमारी नोटेशंस है वो इसको फॉलो करती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। तो बिग ओ ये चीज़ फॉलो करता है, थीटा ये चीज़ फॉलो करता है, और बिग ओमेगा ये चीज़ फॉलो करता है। और आप बताओ जो हमारा बिग ओ है और स्मॉल ओ है, क्या वो दोनों नोटेशंस हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? अगर हम ऐसे ही कोई एग्जांपल लें और जो इन दोनों की डेफिनेशन है उससे चेक करें तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों भी फॉलो करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4, वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक ये कहता है कि एफ एन इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन, देन जी एन इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ एफ एन। तो ये बोलता है अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एन वो थीटा ऑफ जी एन है, तो जो हमारा जी एन होगा वो भी थीटा ऑफ एफ एन होगा। तो ऐसा किस केस में हो सकता है? और ये प्रॉपर्टी हमारी एक ही केस में ट्रू हो सकती है कि जब हमारा जो एफ एन होगा, मान लेते हैं हमारा एफ एन है एन स्क्वायर, और जो हमारा जी एन होगा वो भी एन स्क्वायर ही हो। जब एफ एन और जी एन हमारे दोनों सेम होंगे तभी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी ट्रू हो सकती है। तो जो हमारा थीटा है वो तो इस चीज़ को फॉलो करता है, पर जो हमारा बिग ओ है, बिग ओमेगा है, स्मॉल ओ है और स्मॉल ओमेगा है, वो दोनों इस प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 है हमारी ट्रांसपोज सिमेट्री। ट्रांसपोज सिमेट्री, ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, एफ एन, इफ एफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एन, देन जी एन
is then Gn is big omega of Fn. तो ये प्रॉपर्टी तो आपको देख के ही समझ में आ रही होगी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एन स्क्वायर और वो है बिग ओ ऑफ एन क्यूब, अगर हमारे पास कोई ये चीज़ है तो हम बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एन क्यूब है वो है हमारा बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, है ना। ये प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है और ये देख के ही पता चल रही है कि हाँ ये होल्ड करती है। और ये प्रॉपर्टी हमारा बिग ओ सेटिस्फाई करता है और बिग ओमेगा, और जो हमारे पास थीटा है वो नहीं करता, स्मॉल ओमेगा नहीं करता और स्मॉल ओ भी नहीं करता। ठीक है, तो हम अब अपनी बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो है इफ़ एफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एन एंड जी एन and Fn equals to big omega of Gn, then अगर ऐसा है कि Fn equals to big of Gn भी है और Fn equals to big omega of Gn भी है, तो आप याद करो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी हमारा फंक्शन है वो एक टाइम पे, जो हमारा फंक्शन है Fn वो एक टाइम पे Gn से बड़ा है और किसी एक टाइम पे Gn से छोटा है, तो क्या होगा, वो सिंपली हो जाएगा हमारा थीटा ऑफ Gn। तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा Fn जो है वो है थीटा ऑफ Gn, है ना। ये मैंने आपको बताया था अपनी पहले की वीडियो में, और तो ये काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टी है। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि इफ़ Fn equals to big O of Gn and Dn equals to big O of En। ठीक है, हमारे पास कोई चार फंक्शन है, एक है Fn, एक है Gn, एक Dn है और एक En है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर मैं Fn को ऐड करता हूँ Dn के साथ तो जो हमें फंक्शन मिलेगा वो होगा हमारा बिग ओ ऑफ मैक्स ऑफ Gn, En। तो ये वही चीज़ है जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी नोटेशंस होती है हम उसे अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं। तो अगर इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो वो सिंपल हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास हमारा जो Fn है वो है n क्यूब, हमारा जो Dn है वो है हमारा रूट n। तो अगर मैं Fn प्लस Dn करूँ तो ये सिंपली हो जाएगा बिग ऑफ n क्यूब प्लस रूट n। और अगर मैं इनमें से पता लगाना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा फंक्शन कौन सा बड़ा है तो सिंपली मैं n की कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर मैं 4 पुट कर दूंगा तो ये 4 क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा रूट 4। तो ऑब्वियसली हमारा n क्यूब बड़ा है तो हो जाएगा बिग ऑफ n क्यूब। तो ये भी काफ़ी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हमारी जो आखिरी प्रॉपर्टी है, हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी 8, वो देखते हैं। वो ये बोलती है इफ़ Fn equals to big O of Gn and Dn equals to big O of En। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं Fn और Dn को, अगर मैं अपना Fn फंक्शन है उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Dn के साथ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिग O ऑफ Gn इंटू En।
ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पी काफ़ी सिंपल है, ये सिंपली बोल रही है जो भी हमारे दो फंक्शन होंगे उन्हें हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, मान लेते हैं हमारा एफ एन है n² और जो हमारा डी एन है वो है हमारा, मान लेते हैं हमारा n log n। ठीक है, अगर मैं इसे लिखूं एफ एन इंटू डी एन, अगर मैं इन दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं जो कि हमारा एफ एन इंटू डी एन, तो ये सिंपली हमें देगा बिग ओ इंटू n² इंटू एन लॉग एन, है ना। और इसको अगर n² इंटू एन लॉग एन को मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा बिग ओ ऑफ n³ log n। तो ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें करनी थी, और हमारी जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की थ्योरी है वो मैंने आपको सारी कंप्लीट करा दी है। तो अब इसके बाद हम, जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा, काफ़ी सारे अलग तरह के क्वेश्चंस लूँगा जो कि गेट में पूछे गए हैं या फिर इस साल गेट 2021 में आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।